नमस्कार, हम रवीश कुमार। बिहान चैनल देखत रही, मन पड़ेला कि ना कि इहो देखे के बा। जानतनी कि ना एगो बात का भइल ह? मोदी जी 2018 में एगो कानून ले आईनी, वहाँ के लागू कर देनी। कंपनी सबसे चंदा लेवेला कानून बनौनी। वहाँ के बड़ा जोर नु लागल जी वो कानून बनावे में। बहुत तरह के चीज तो छब्बे ना कइल। अब नु पता चलता का भइल रहे वो घड़ी। बात ही रहे कि कंपनी सबसे चंदा लेवे के रहे, लुका के, केहू के बतावे के नहीं कि खाली माल तहसील लेवे के बाद तो कानून आइल। नोट लेवे में सब जना आगे आ जाता लोग, आ नाव बतावे घड़ी सब जना लुका जाता लोग। तो कंपनी के नाव बतावे के चाहिए कि ना केकरा से रहुआ पैसा ले बानी। एक एक खिलाफ कई जना कोर्ट चल गई लोग कि ठीक नहीं के हो, देश में लोकतंत्र के साथ धोखा होता। कोर्ट में लागल जानते नहीं कितना, 7 बरिस। इतना कहीं टाइम लगेला, लेकिन अब फैसला आ गई बा। पता चलल है कि ना रहुआ लोग इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी का कहनी है, वहाँ के कहनी है कि जब कानून बनावल गई बा चुनाव में चंदा लेवे खातिर, कानूनवे असंवैधानिक बा। ई कानून रही तो कंपनी सबके प्रभाव रही सरकार पर, और और जानता लोग भूजे फाकत रह जाए, कुछ भेटाई ना। रहुआ के भूजा बटाता आ कंपनी सबसे माल तहसीलेला ई लोग कानून बनावता। सुप्रीम कोर्ट के डंडा पड़ल, पकड़ा गई लोग ओइजा। एगो ए लोग के बद कही ना चलल कोर्ट में, हर दलील हारल बा लोग। तो कोर्ट से आदेश आइला कि बंद करो ई सब, जकरा से पैसा लो ओकरा नाव बताओ पब्लिक को। सरकार के मत रहे कि नाव नहीं बताएंगे, खाली पैसा लेंगे। यही के कहल जाला इलेक्टोरल बॉन्ड। 2018 से ही कानून चलत रहे रहुआ देश में। जानता नहीं बीजेपी के कितना चंदा मिलल बा, नहीं कि जानत नू। ये जी कहाँ रहता नहीं, तनी कुछ पता न रखी। घारी में लुकैला से होई ना, तनी पता रखी, पूछी लोग से का होता देश में। बीजेपी के 6,500 करोड़ चंदा मिलल बा जहिया से कानून आइल बा, तहिया से लेके आज ले 6,500 करोड़ केकरा से मिलल बा, नाव नहीं बतावे के। नाव पता चली तबे नु रहुआ लोग इनके आँख खुली कि दादा रे दादा ई का हुआ सन जे कई 100 करोड़ चंदा खाली बीजेपी के देता रसन। कौन हुआ सन, कौन कंपनी बिया, के ओकर मालिक ह, वो मालिक केकर दोस्त ह, नावे नहीं बतावे के तो पता कैसे चली। तनी पूछी ना अपन सांसद जी से, पार्टी के कितना माल मिलल ह, के दहले बा, ओकर नौआ ना बताई जी। पूछी विधायकों जी से पूछी। जैसे ही सवाल रहुआ पूछे नु जवाबे देत ना बनी। यह घोटाला चलत रहे देश में, बताई। आ रहुआ लोग इनके कहत रसन कि राष्ट्रवाद नु फॉलो करना है आप लोगों को, हेने जाओ तो राष्ट्रवाद, होने जाओ तो धर्मवाद। लेकिन ई लोग का करता, यह राष्ट्रवाद है कि केहू से पैसा धली वसूल ली आ ओकरे नाम ना बताई। के जानता कि सरकार में आकर वो कंपनी के काका मिले वाला बा, रहुआ पता चली। रहुआ लोग इनके फ्री के चाउर में गचबानी मिलता, खाई जाता। आ यहाँ बड़का बड़का आसामी सब सरकार से सब टान ले जाता रसन, फाकत रही भूजा आ उ खाता रसन ओकनी का मछली चिउरा। सुप्रीम कोर्ट में ई खेला अब की धरा गई बा। कोर्ट कैंसिल कर दिलक, सारा इलेक्टोरल बंद करो आजे से, आदेश जारी हो गई बा। ई सब लूटपाट अब नहीं ना चली। लूटपाट चलत रहा बताई, ए पर मोदी जी चुपा गई बनी, वहां से बोलले नहीं खे जात। उस सब बात पे वहां के कहता नहीं, खूब जगह जगह उनका रैली होता, कार्यक्रम होता। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जो घपला धराइल बा, ए पर वहां के बोलले नहीं खे जात, चुपा गई बनी। बोले तो का बोले, गलत कानून काहे बनवेनी वहां के, ये रहुआ पूछी। बहुमत रहे तो ओकरा दम पर गलत सलत कानून बनी जी कि हमनी के माल धरेम सन, आ केहू के बतैला के जरूरते नहीं है कि केकरा से पैसा लेने बानी। तो जान ली उहे पैसा से चुनाव में खाली बीजेपी के प्रचार लौकता। काहे से कि बेसी माल बीजेपी के ही नु मिलता, जेकरा लगे रही उहे नु फूकी प्रचार में, विपक्ष के बहुत कम मिलता। तो अभी बंद हो गई बा। लेकिन एगो बात जानता नहीं कि ना, बिहान चैनल देखत रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भइल बा कि जेकरा जेकरा से तहनी लोग माल वसूलले बड़ा लोग ओकर नाव बतावे के बा। अब यह देखे के बा कि नाव बतावल जाता कि ना।
बुझाता कि मुश्किलें बा, ई लोग ना बताई ना हो, लेकिन जैसे पता चल जाई नु रउआ लोग इनके, तो बहुत बड़का घोटाला सामने आवे के बा। पता चली कि बड़का बड़का कंपनी आ ओकर मालिक सब केकरा के चंदा देवे में लागल रहल सन, आ बदला में सरकार से ओकनी के कितना मालपुआ मिलल बा। पत्रकारिता तो खत्मे बा अपन देश में। जे तनिको पता लगावे में लागल बा ओकर तो नौकरिये चल जाता। जानतनी कि ना रहुआ लोगिन कि पत्रकार सन बिका गई बड़ा सन, गोदी मीडिया हो गई बड़ा सन, लेकिन अभी भी बा लोग, कुछ लोग बा, दो चार लोग जे पत्रकारिता करता। न्यूज लॉन्ड्री या न्यूज मिनट भइल, ई दूगो वेबसाइट पर ए पर एगो रिपोर्ट आई बा, भयंकर रिपोर्ट बाजी। 30 कंपनी के पता चलल बा कि ई लोग बीजेपी के 335 करोड़ रुपया चंदा दिले बा। बताई जी, 335 करोड़ केहू यही तरह दे दी केहू के पैसा, ओकरो न कुछ आस हुई। तो न्यूज लॉन्ड्री या न्यूज मिनट से पता लागल है कि 30 कंपनी पे ईडी के छापा पड़ल रहे, आईटी के छापा पड़ल रहे। अब बताई जी, तो सौदा नु हो गई एक तरह से, जेकरा पे छापा पड़ता आ उ बीजेपी के चंदा देता। एकर माने का भइल, ई घूस भइल कि ना? सोची 2018 से 2023 के बीच ऐसन कंपनी सबसे बीजेपी के 335 करोड़ रुपया चंदा में मिलल बा। तो खेल बुझाइल, पहले जे चंदा नहीं खे दे आ कम देता तो ओकरा की यहाँ रेड पार्टी भेजल जात हुई, आ ओकर मालिक के डरवा के घेर के दे चंदा, कहाँ जाते रे, कहाँ भागल जाते रे ते भाग पैबे, जानू भगवे छापा पड़ जाई तो दे चंदा। ई कौन कानून है जी, जकरा यहाँ सरकार के छापा पड़ी वो बीजेपी के चंदा देता? ई गलत ना, मामूली बात बा। आपने कल पढ़ा होगा कि मोदी सरकार ने 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स छोड़ा, और ये कंपनियां जिनके खिलाफ ये जांच हो रही थी, इन्होंने तब उचित समझा कि हम चंदा दें बीजेपी पार्टी को, और बीजेपी पार्टी ने 330 करोड़ रुपया कमाया चंदा के रूप में इन 30 कंपनियों से। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ो कंपनियों के पीछे, धमकी दो और चंदा वसूल करो। ये एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका, कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाओ, प्रमुख विपक्ष पार्टी को अपंग बनाओ, और दूसरा तरीका है निजी कंपनियों के पीछे ईडी छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, और वो अपने आप पटरी पर आ जाएंगे। ये 30 कंपनियों ने 335 करोड़ रुपया चंदा दिया है पिछले 2-3 सालों में, और ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, कंपनियों के नाम है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये कंपनियों के नाम भी हैं। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कल, पर आज हम यही कहना चाहते थे कि हमारे लोकतंत्र के आज के प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ जो कर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये हम न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। टैक्स ट्राइब्यूनल में आज हमारी सुनवाई हो रही है, जनता के बीच में जाएंगे। पर यह बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भोखलाई हुई है, घबराई हुई है। यही खातिर इलेक्टोरल बॉन्ड में सिस्टम बनावल गयल रहे कि जे भी चंदा दी वो अपन कंपनी के भीतर भी ना बताई। सोची कौन पार्टी के चंदा दियाइल है, कंपनी के 10 करोड़ का माल कहाँ गया किसी को पता नहीं। बुझी बात हमार, कंपनी के पैसा बीजेपी के जाता आ कंपनी के लोग के पता नहीं है। जे कंपनी में शेयर खरीद ले बा, पैसा लगोल बा, ओकरो पता नहीं है। रउआ लोगिन अलग अलग कंपनी में काम करत होके, रउआ के महीना नहीं खे मिलत, काम कई साल से करत आनी, महीना बढ़तो नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपया के चांदा ही लोग बीजेपी के दे आवता। आ राउर कंपनी अपना बही खाता में बताओ तो नहीं है कि केकरा केकरा के पैसा दियाइल, चूंकि कानूने ऐसा बनावल गई रहे। तो देवे वाला केहू के ना बताई कि केकरा के देहनी है, आ जे ली ऊ केहू के ना बताई कि केकरा से लेहनी है। बताई एमे कुछ गड़बड़ लौकता कि ना, कि लौकला बंद हो गई बा।
देखी विपक्ष तो यही तरह कमजोर हो गई बा, ओकरा लगे चुनाव लड़े के कुछ नहीं खे। देखा था नीनू चारों तरफ भाजपा मोदी सरकार के पोस्टर लौकता, विपक्ष के कुछ लौकता, लौक तो बा तो बहुते कम लौकता। जहां देखी टीवी देखी, अखबार देखी, फेसबुक देखी, यूट्यूब देखी, खाली मोदी सरकार के प्रचार आवता, विपक्ष के आवता। माथा में कुछ ठनक तो नहीं खे कि हमें कुछ गड़बड़ तो नहीं खे, देश के साथ ठीक होता कि ना। अब विपक्ष के कुछ मिलतो नहीं के, विपक्ष के कहीं प्रचार लौकता रहुआ लोग इनके। एक और ही घटना भइल, कांग्रेस पार्टी के आरोप बा कि 2018-19 के मामला में ओकर अकाउंट जब्त हो गई बा। कांग्रेस के आरोप बा कि बैंक पर दबाव डालल गई रहे, अब बैंक से जो पैसा पार्टी के जमा रहे वो पैसा सीधा सरकार में। सोची जी ये कितना डरावना बात बा। अजय माकन के सुनी। प्रश्न 2-3 बड़े महत्वपूर्ण उठते हैं। क्या चार्ज लगाया गया, क्या कारण से वसूली करी गई? हास्यास्पद है। एक चार्ज लगाया गया है कि कांग्रेस के पास में हम लोगों ने 142.83 करोड़ 142 करोड़ 83 लाख रुपए 2018-19 के अंदर कुल हमारे को सब लोगों ने मिलकर के पैसे हमारे पास में आए। कितने? 142 करोड़ 83 लाख 142.83 करोड़ 142.83 करोड़ में से सिर्फ 14 लाख 49,000 14.49 लाख सिर्फ हमारे एक्स एमएलए और एक्स एमपीज ने अपना एक महीने का अपना उन लोगों ने जो उनको मिलता है, मेहताना मिलता है, उस पैसे को उन्होंने दिया, जिसमें वेणुगोपाल जी ने भी उस वक्त 1,08,000 रुपया हमारी मनमोहन सिंह जी की कमेटी के हिसाब से दिया। ऐसी पूरी लिस्ट है कि जिन लोगों ने उस वक्त पैसे अपना एक महीने की तनख्वाह सिर्फ दी। और 142.83 करोड़ में से सिर्फ 14 लाख रुपए कैश में आने की वजह से 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई। 31 दिसंबर तक के हम लोगों को अपने अकाउंट्स देने थे। 31 दिसंबर की जगह 2 फरवरी को अकाउंट दिया गया, इसलिए सारे के सारे पैसे को उसके इनकम टैक्स के से हटा करके 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई। कभी भी आज तक ऐसा नहीं होता। अब दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न टाइमिंग का होता है। 2 फरवरी 2019 को हम लोगों ने ये सबमिट किया है। अब क्या है? फरवरी 2024, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के बाद में अब जाकर के सरकार, अब जाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब 1 हफ्ते के बाद में नोटिफिकेशन आने वाला है, अब जाकर के वो जागी है और जाग करके वो हमारे सारे बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल करके सरकार ले रही है। ये कहां का न्याय? पूरी तरीके से सरकार की ये कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से पंगु कर दिया जाए, क्रिपल कर दिया जाए, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर के ऊपर। पूरी कोशिश है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को आर्थिक तौर के ऊपर पंगु कर दिया जाए, क्रिपल कर दिया जाए, ताकि हम लोग इलेक्शंस नहीं लड़ पाए। तो बुझनी अनु विपक्षी पार्टी के खाता से सरकार पैसा निकाल लेती है, तो ये तो नीमन काम ना भइल। विपक्ष ना रही तो रउआ लोगिन कहाँ जाए? कोनो बात होगी हई देखी जैसे बताओ तनी। ये जो कागज है अपना उठा के दिखाओ इन लोगों को। इसमें क्या लिखा है? अच्छी तरह पढ़ो इसको। ओबीसी एससी शिक्षकों को नियुक्ति दो। सर हम 2 साल से इको गार्डन में लगातार। नहीं, तुम 2 साल से चक्कर काट रहे हो। सर थोड़ा घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है, घबराना नहीं है। यूपी में परीक्षा से लड़का लोग परेशान बा। राहुल गांधी के रोड शो चलत रहे तो 69,000 शिक्षक के बहाली वाला लोग पहुंच गई। ये लोग के हालत बहुत खराब बा। लड़का लोग बड़ा नु प्रदर्शन करता, कहीं लाठी खाता, रोवत रहता लोग। विपक्ष ना रही तो ई लोग केकरा लगे जाई? वोटर तो हई लोग भाजपा के ही है, लेकिन नौकरी नहीं खे मिलत, कुछ मामला गड़बड़ाइल बा तो उठावे खातिर विपक्ष के लगे नु जाई। तो विपक्ष रहे के चाहिए कि ना रहे के चाहिए? ओकरा के खत्म कर देला से केकर फायदा बा? सोची ना, राउर फायदा तो नहीं खे। सर थोड़ा घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है तुझे। देखी पत्रकार लोग के कहानी सुनी। अब ये सब सवाल ये लोग करत नहीं खे सरकार से। जे पत्रकार खोज के रिपोर्ट ले आवता ओकरो रिपोर्ट केहू नहीं खे छापत, जहां काम करता हुए नहीं खे छापत। सारा जाना यह कहता लोग, पत्रकार लोग भेटाता लोग कोना में हमरा के, तो कहता लोग कि केहू छापते नहीं खे जी, हम लोग क्या करें?
जे पत्रकार ट्विटर पर जाकर रिपोर्ट करता ओकरा संगे बड़ा नु जुलूम होता, ओकर अकाउंटे बंद कह दे तरसन। किसाने आंदोलन के देख ली रहुआ, ओकनी के अकाउंट बंद हो गई बा। आज जानता नहीं कि ना ट्विटर कंपनी बियानू वह भेद खोल दिले बिया कि भारत सरकार यह कुली करे में लागल बा, लोग के अकाउंट बंद करावल जाता। हमनी के तो गलत माने ली, ट्विटर कंपनी कहती है बताई कि हमनी के सही नहीं खे लागत, लेकिन का करी सरकार के आदेश नु बा तो अखबार में राउर बात ना छपी आ ट्विटर फेसबुक पर जे सरकार से पूछी सच्चाई बताई ओकर अकाउंट बंद हो जाई। यह कुली हुई किसान नेता लोग सरकार से बतियाता, वह बीच में वो लोग के खबर आवता कि वो लोग के ट्विटर अकाउंट बंद कर दहल गई बा। किसान लोग जमा बा, उ लोग के साथ गलत होता कि नहीं खे हो रहुआ बताई। ए पर केहू रिपोर्ट करी नू आ रिपोर्ट करी तो ओकर अकाउंट बंद हो जाई। गोदी मीडिया रिपोर्ट ना करी, ओकनी के तो किसाने के गरियावत रसन उल्टा। ई काम तो बीजेपी वाला के नु हजी। पत्रकार के सवाल पूछे के चाही, सरकार के बतावे के चाही, रिपोर्ट खोज के ले आवे के चाही, मगर ई सब काम अभी पत्रकार लोग नहीं करत। खाली लागल बा चमचई में, मोदी मोदी करे में। बड़ा जियान होता, बेजाय नहीं कहत, संभरी तनी अभियो टाइम बा कि देखी का होता देश में। ई लोकतंत्र ना बाँची तो यह सब होत रही। बोली लजाए के बात नहीं है कि ट्विटर कंपनी के बयान आवता कि सरकार के आदेश बा, ना तो सरकार हमनिए के जेल भेज दिया, जुर्माना लगा दी, ऐसे हम लोग के अकाउंट बंद करतानी। बाकी केहू के अकाउंट बंद कईल नीमन काम ना है, कंपनी कहले दिया। सब केहू के बोले के आज़ादी होके के चाहिए। बोली कंपनी हमनी के लेक्चर देती है, ई हाल हो गई बा। कंपनी के कहनाम बा कि लोकतंत्र में बोले के सबके आज़ादी होके के चाहिए, आ सरकार के करनाम बा कि बंद कर है लोग के ट्विटर अकाउंट। बड़ा बोलता लोग, बोले पर इतना पाबंदी रही तो रउआ लोग इनके बोलला भूला जाई। हमार बिहान चैनल देखत रही आ लोगों से कहीं गांव जवार में कि देखे के बाद यह चैनलवा बा देखे के। नमस्कार।